अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज के जादुई फ़वाइद के बारे में जो बहुत सी बीमारियों से दूर रखते हैं। प्याज के मुतासिर कुन सेहत के फ़वाइद में कैंसर, दिल के अमराज, ज़ियादतीस की अलामात को रोकने और इनसे निजात दिलाने की नाकाबिले यकीन सलाहियत मौजूद होती है। ये आम सर्दी, दमा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सांस के मसाइल और खांसी के इलाज में भी मददगार साबित होता है। प्याज वो सब्ज़ी है जो सदियों से खाना पकाने और दुआओं के मकासद के लिए इस्तेमाल होती रही है। इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स मरकबात पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में मौजूद फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने में बहुत मौसर साबित होते हैं। प्याज कदीम ज़माना से इलाज के तौर पर जाना जाता है। प्याज हमारे जिस्म को दरकार ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। तो आइए आज की वीडियो में प्याज के सबसे कीमती और मारूफ सेहत के फ़वाइद के बारे में जानते हैं। प्याज का इस्तेमाल अक्सर दांतों की खराबी और मुंह के इन्फेक्शन को रोकने के लिए किया जाता है। कच्चे प्याज को 2 से 3 मिनट तक चबाने से मुंह और इसके आसपास के हिस्सों में तमाम जरासीम को हलाक किया जा सकता है और इसके अलावा ये क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। प्याज में नुमाया मिकदार में मौजूद फाइटोकेमिकल्स जिस्म में विटामिन सी के लिए एक्टिव होकर काम करते हैं। विटामिन सी जहरीले मादों और जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ जरासीम के खिलाफ लड़कर आपके मुताफ़ती निज़ाम को बढ़ाता है और प्याज से दिल की बीमारियों के ख़तरे को कम करने में मदद मिल सकती है और इसके अलावा ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद कर सकता है। एक तहकीकी रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि प्याज का जूस ज़ियादतीस के शिकार अफराद को खाने के साथ दिया जाए तो इससे हाइपरग्लाइसेमिया को मौसर तरीके से कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। लिहाजा इनको खाने से खून में शक्कर की सतह को एडजस्ट करने में मदद मिल सकती है। कीड़े से बचने के तौर पर भी प्याज इस्तेमाल किया जाता है। शहद की मक्खी के डंक से होने वाले दर्द को कम करने के लिए आप प्याज का रस जल्द पर लगा सकते हैं। ताज़ा प्याज का रस या पेस्ट कीड़ों के काटने और बिच्छू के डंक पर बैरूनी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्याज की बू से कीड़े मकोड़े भी भाग सकते हैं। यही वजह है कि इन्हें कीड़ों को भगाने के साथ साथ डंक के इलाज की एक शक्ल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और ये कैंसर से लड़ने वाले मुरक्कबात पर मुश्तमिल होता है। प्याज फ़ायदेमंद मुरक्कबात से माला माल होते हैं जो कैंसर के खुलियों की नशोनमा और फैलाव को कामयाबी से रोकते हैं। इनमें एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है जो कैंसर के फैलाव को रोकने या इसमें कमी से मुंसलिक होता है। यह ख़ास तौर पर मैदे के कैंसर को रोकने में मदद करता है और प्याज कान के दर्द को भी दूर कर सकता है। इसके रस के चंद कतरे कान के शदीद दर्द में मुब्तला अफराद के लिए बेहद फ़ायदेमंद हो सकते हैं और यह जल्द की देखभाल के लिए भी मुफीद है। शहद या जैतून के तेल में मिलाकर इसका रस एक्ने की अलामात के लिए इलाज के लिए बेहतरीन तरीका है। ये सोजिश के लिए भी मुफीद होता है। इसमें ऐसे मुरक्कबात होते हैं जो जल्द की लाली और सूजन को कम कर सकते हैं जो आम तौर पर जल्द की हालतों जैसे महासों से जुड़े होते हैं। प्याज गाउट और गठिया जैसे हालात में मुतल्लिका दर्द और सोजिश को कम करने में भी मदद कर सकता है और यह खांसी के इलाज के लिए भी मुफीद है। इसके रस और शहद का बराबर मरकब इस्तेमाल करने से गले की खारिश और खांसी का इलाज किया जा सकता है। ये सब्ज़ी बुखार, आम ज़ुकाम और एलर्जी वगैरह के इलाज के तौर पर मौसर साबित होती है और ये खून की कमी का इलाज भी कर सकता है। खून की कमी को भी प्याज के साथ गुड़ और पानी के साथ खाने से भी बेहतर किया जा सकता है क्योंकि इससे जिस्म के मादनी मवाद में इजाफा होता है, ख़ासतौर पर आयरन जो कि खून के सुर्ख खलियात पैदा करने का एक लाजमी हिस्सा होते हैं। लिहाजा खून की कमी, जिसे आयरन की कमी भी कहा जाता है, अपनी खुराक में प्याज को शामिल करके रोका जा सकता है और प्याज के इस्तेमाल से पेट के दर्द से भी निजात मिल सकती है। इसमें यकीनी तौर पर सोजिश को दूर करने और एंटीबैक्टीरियल खसूसियात मौजूद होती हैं जो पेट की खराबी को दूर कर सकती हैं। इसमें ऐसे मुरक्कबात पाए जाते हैं जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि पेट की खराबी दूर हो सकती है और ये कि आपकी आंतें साफ़ और आसानी से काम कर रही हैं और प्याज के इस्तेमाल से दमा से भी निजात मिल सकती है। इसका रस इन मरीज़ों के लिए तजवीज़ किया जाता है जो शदीद दमा का शिकार होते हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी एक नए टॉपिक के साथ। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।